चलिए, सवाल दिया गया है, यदि रूट 4096 इक्वल टू 64 है तो रूट में दी गई इन संख्याओं की वैल्यू क्या होगी। सभी में 40 96 दिया गया है। सबका यदि वर्गमूल लेंगे तो सब में 64 ही आने वाला है, सबका वर्गमूल। इसका भी 64 64, सबका 64 ही आएगा। खेल है इसमें सारा पॉइंट का। पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो पहला रूट है, इसमें पॉइंट कितने अंक को पहले लगा है, 2 अंक पहले पॉइंट लगा है, तो 1 अंक पहले पॉइंट लगा दो, प्लस 4 अंक पहले पॉइंट लगा है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो। इसमें 6 अंक पहले पॉइंट लगा है तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो। यहाँ 8 अंक पहले पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 4 अंक पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो। जब इन सबको जोड़ेंगे तो नियर अबाउट 71104, इसको तो निकाल दो तो ये हमारा आंसर मैच होगा ऑप्शन 3 से। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर 2, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा तथा कितना अधिक होगा। ये वर्ग दिया है और वर्ग का परिमाप दिया 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा बराबर परिमाप। ठीक है, भुजा निकालनी है, परिमाप हमें 44 दिया गया है, इस 4 का यहाँ पे भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा 11। यानी भुजा अगर 11 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इस भुजा का स्क्वायर हो जाएगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं वृत्त की तरफ। वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि हमें दी गई है 44, 2 पाई का मान 22/7, आर जो की तो आर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ जब ये इधर आएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और 2 का यहाँ भाग लग जाएगा। तो 44 × 7 अपॉन 2 × 22 इक्वल टू आर। 22 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से जो आर निकलेगी वो 7। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर हमें दी गई है 7, आर हमें दी गई है 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी, तो इसका आंसर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा है, वृत्त का। कितना ज़्यादा है, 21 में कितना जोड़ें 54 हो जाए 33। तो मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है कितना 33, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक बहुपद दिया गया है x³ - 6x² + 12x - 8 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है। देखो ऑप्शन x - 2, x + 2, x और 2। सवाल, ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से हल करने की कोशिश करें। देखो यदि x की वैल्यू हमें मिल जाए और रख दें, और रखने के बाद यदि पूरा समीकरण 0 हो जाए तो वही संख्या उस संख्या से ये विभाज्य हो जाएगा। तो कोई ये तो होगा ही नहीं, यहाँ से x की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके साथ x नहीं है तो हमें चाहिए x की वैल्यू। 2 ऑप्शन बचे, x - 2 और x + 2। यदि x - 2, x बराबर हम 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8,
प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 कट जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 छंग 24 माइनस का, और यहाँ रखें तो ये 24। तो 2 रखने पर, प्लस 2 रखने पर क्या जाए, यहाँ से हमें एक्स बराबर -2 मिलेगा। -2 अगर हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ माइनस का 8 आएगा, यहाँ पहले से माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 जुड़ जाएंगे तो ये तो जीरो होगा नहीं। तो एक्स बराबर, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी ऑप्शन 1 से 2। ये 2 की वैल्यू समीकरण में रख दो, 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 छंग 24 प्लस 12 दूनी 24 और माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, ये प्लस का 24, ये माइनस का 24, सब कट के हो जाएगा जीरो। तब पूरा समीकरण संतुलित हो गया, जीरो आ गया। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चलिए सवाल नंबर 4, एक 2 अंकों की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों, एक 2 अंकों की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 18 है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो इस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो एक 2 अंकों की संख्या तो एक इकाई पे होगी, एक दहाई पे होगी। हमने मान ला दहाई के स्थान पर x है तो 10x, इकाई के स्थान पर बाई है तो बाई हो गया। दूसरी कंडीशन कह रहा है स्थान बदलने पर तो 10 बाई और प्लस x। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, तो माइनस चिन्ह लगा दो। अंतर कितना है 18, यहाँ से 10x प्लस बाई माइनस का 10 बाई और माइनस का x इक्वल टू 18, यही होगा ना। यहाँ से हमें 10x है, एक x चला जाएगा कितना मिलेगा 9x, 10 बाई है, एक बाई चला जाएगा कितना मिलेगा 9 बाई बराबर 18। इन सब में से 9 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो यहाँ से हमारा बचेगा x माइनस बाई इक्वल टू 2, समीकरण बन जाएगा ये 1। दूसरी कंडीशन में कहता है कि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो दोनों अंकों का योग 12 कर दो, समीकरण बन जाएगा ये दूसरा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7। ये तो हो गई x की वैल्यू। x की वैल्यू समीकरण रख दो, 2 में या 1 में, कहीं भी रख दो, तो हम 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, जब x की जगह 7 रख देंगे, ये माइनस का बाई है, बाई उधर चला जाएगा और 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर बाई। तो यहाँ से जो बाई की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5। अब कह रहा है इन दोनों अंकों का गुणनफल, तो x कितना है 7, बाई कितना है 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35। 35 इसके ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। चलिए सवाल नंबर 5, सेट ए की 5 सतत सम संख्याओं का योग 280 है। सतत 5 संख्याओं की एक भिन्न सेट का योग क्या होगा जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से 71 कम है। देखिए सेट ए की 5 सतत सम संख्या के बारे में पूछा गया, तो हमने यदि मान लो पहली संख्या सम x है, पहली संख्या 2 है, सम 2 जोड़ेंगे अगली सम मिलेगी, उसमें 2 जोड़ेंगे अगली सम मिलेगी। तो पहली संख्या मान लो x है, तो दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या x प्लस 6 और पांचवी संख्या x प्लस 8। इन सब का योग कितना बताया गया है 280 दिया गया है। 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, तो 8 6 14 4 18 2 20 और 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 20 इक्वल टू 280। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 20 वहाँ से घट जाएंगी, कितना बचेगा 260। इस 5 का इसमें लग जाएगा भाग, 5 से काटेंगे 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, यानी
इसकी इस सेट की सबसे न्यूनतम वैल्यू जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या, सेट ए की न्यूनतम संख्या कितनी है 52, इस 52 के 2 गुने से, तो इसका कर दो 2 गुना, कितना हो जाएगा 104, 2 गुने से 71 कम है, 71 कम कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा 33। अब जो भिन्न सेट की बात की जाएगी, इस भिन्न सेट की जिसका योग पूछा गया है उसकी न्यूनतम संख्या ये हो गई 33। अब कह रहा है सतत 5 संख्याओं के, इसमें सम विषम नहीं, इसमें लगातार 5 संख्या होगा, तो इसकी न्यूनतम संख्या 33 है। अगली संख्या 34, उसके अगली 35, उसके अगली 36, उसके अगली 37, तो 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ दो, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 की 5 हासिल 2, तो 2 और 3 5 3 8 3 11 3 14 और 3 17, यानी 175 जो भिन्न सेट है उसका जो योग होगा वो होगा 175, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए सवाल नंबर 6, तीन संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या बताइए। तीन संख्याओं का औसत कितना है 9, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी, जितनी संख्या है और औसत का मल्टीप्लाई, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 27। औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याओं का योग उतनी संख्याओं से भाग देते हैं, जितनी संख्याओं का योग किया गया हो उतनी संख्याओं से भाग देने का औसत निकलता है। तो 9 या 27 टोटल वैल्यू होगी। अब पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 12, इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 24। अब पहली दो संख्याओं का टोटल वैल्यू 24 है और तीन संख्याओं की जो टोटल वैल्यू वो 27 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3, तो 3 ही वो संख्या होगी जो तीसरी होगी, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। चलिए सवाल नंबर 7, तीन विभिन्न चौराहों की बत्तियां क्रमशः 48, 72 एवं 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। 7:07 7:07 8:07 2:05 5 सेकंड पर। ऐसे सवाल में दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लो, 48, 72 और 108 का क्या लेना है एलसीएम। जब इसका हम एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम आएगा 432, ठीक है 432। अब ये 432 क्या है, ये है मिनट, 432 मिनट निकलकर सामने आए। 432 मिनट में सेकंड है, 432 सेकंड है, सॉरी, क्योंकि सेकंड का एलसीएम लिया है, तो ये है सेकंड, ठीक है 432 सेकंड। अब अगर हम इनको मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग दे दो, तो 6 सत्ते 42, 42 यानी 7 मिनट और 12 सेकंड बचेंगे यहाँ पर। 6 सत्ते 42 में 4 से 20 निकल जाएंगी, तो कितना 12 सेकंड बचेंगे। अब चूंकि प्रातः सुबह 7 बजे बदलते हैं वो खुद ही, तो 7:07 पर वो पुनः एक साथ बदलेंगी। ऑप्शन किस में है 7:07 जो कि ऑप्शन 1 में है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 8 है, दिए गए चित्र में x का मान होगा, x से दिया गया, इसका मान पूछा गया, कह रहा है कि सी वृत्त का केंद्र है, सी वृत्त का केंद्र है। अब देखो इसकी एक थ्योरी होती है कि वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है, यानी ये दोगुना होता है इसी वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण की। अगर ये दोगुना होता है, अगर हम इसको दोगुना कर गए तो ये बराबर हो जाएंगे। यदि हम
2x बराबर कर दें 70, तो ये बराबर हो गए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 35, क्योंकि 2 का उसमें भाग लग जाएगा, तो 35 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू ही पूछी गई थी कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू 35 होगी, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 35। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 9। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है तथा उनके आधारों के व्यास का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, उनका व्यास। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो, यहाँ से हमें जो ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, h1 बराबर 2 और h2 बराबर 3 दिया गया है। व्यास का अनुपात, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या चाहिए हमको, तो इसके आधी होती जाएगी, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, r1 बराबर 2 और r2 बराबर कितना हो जाएगा 5/2। अब शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ h1 लगा दो क्योंकि 2 का पूछा गया है, और रेशियो सीधा h1 और रेशियो 1/3 पाई आर टू का स्क्वायर इंटू h2। अब 1/3 और पाई 1/3 पाई तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ले आएंगे r1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई h1 कितनी है 2, 2 कर देंगे बटे में r2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, r2 की वैल्यू कितनी है 5/2 है, r2 की वैल्यू कितनी है 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर करें तो 25/4, जब 25/4 यहाँ लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 25 आ जाएगा नीचे और 4 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आता है h2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, सॉल्व करो, 4 दूनी 8 चौको 32 और 25 दिया 75। इसका जो रेशियो बनेगा 32:75, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 32:75, ठीक है। शंकु के आयतन जो होता है उसमें से अगर 1/3 हटा दो तो ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला बन जाता है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 32:75। चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। चलिए, सवाल नंबर 10। दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप के अंतर 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB का मान पूछा गया है, AB का मान क्या होगा। देखो, तरीका है त्रिभुज ABC के परिमाप और त्रिभुज PQR के परिमाप में जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AB अपॉन PQ के। तो त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज PQR का परिमाप इक्वल टू AB अपॉन PQ। ABC का परिमाप कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर, PQR का कितना दिया गया है 24, बराबर AB PQ की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से जब हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 24, 12 दूनी 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 से कटेगा ये 5 बार, यानी जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 5 यानी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 सेंटीमीटर। तो ये 10 सवालों की सीरीज थी, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, 10 सवालों की सीरीज थी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही 10 सवालों की अगली श्रृंखला भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।